अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले की ऑथेंटिक रेसिपी, और इन छोलों के साथ मिलने वाली चटनियों और मसाले की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है, इफ्तार के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो इस रमज़ान गर्मा गर्म ये छोले बनाएं, और सबसे अच्छी बात इन छोलों की ये कि ये बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास सफ़ेद चने हैं, बॉईल किए हुए 2 कप। मैंने इन चनों को रात भर भीगने के लिए रख दिया था। फिर सुबह मैंने इन्हें सिंपल प्रेशर कुकर में पानी डालकर बॉईल कर लिया है, और ये देखें ये बहुत ही बेहतरीन से गल चुके हैं। थोड़ा बहुत इसमें पानी छोड़ दिया है, सारा पानी मैंने ड्राई नहीं किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हरी चटनी बनाएंगे जो इन छोलों के साथ सर्व की जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास पुदीना है 2 टेबल स्पून, साथ ही हरा धनिया है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें मैंने ली हैं 4 अदद, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। अब इसमें हाफ टी स्पून के बराबर नमक ऐड करूँगी, और नमक ऐड करके इन तमाम चीज़ों को मैं एक मिक्सर जार में डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे बारीक पीस लूँगी। अब यहाँ पे देखें दही है मेरे पास हाफ कप, और ये फेंटी हुई दही है जिसको मैंने पहले से ही फेंट के रखा हुआ है। और ये जो चटनी हमने तैयार की है ये हम इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे चटनी जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैं दही में ऐड करूँगी। चटनी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा हम ऐड करेंगे, या आप इसमें पिसा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें हरी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है जो इन छोलों के साथ सर्व की जाती है। इसके अलावा हम इमली की चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मेरे पास हाफ कप इमली का पल्प है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून काला नमक, और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून चाट मसाला। आपको इन छोलों में थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये देखें इमली की चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें दोनों ही चटनियाँ जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं, और इसके अलावा मेरे पास पापड़ी है। तो ये पापड़ी जो है आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है। अगर आपकी पापड़ी जो है बासी हुई तो छोलों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेश पापड़ी ही आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा स्पेशल चाट मसाला जो इन छोलों पे डाला जाता है वो हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, और साथ ही 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। इन दोनों चीज़ों को हम लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इन मसालों में से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। बस 1 मिनट ही हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और कुटी हुई लाल मिर्च आपने चूल्हा बंद करने के बाद ही ऐड करनी है, वरना ये फ़ौरन जलने लग जाती हैं। मिर्चें हम पहले ऐड नहीं करेंगे वरना मिर्चें जल जाएंगी। बस 1 सेकंड के लिए हम इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद इन तमाम मसालों को हम ग्राइंडर में डालकर मोटा मोटा पीस लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूंगी। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप चाहें तो खुला चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी, और ये देखें ये स्पेशल काठियावाड़ी छोलों में डाले जाने वाला चाट मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इन छोलों की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें पैन में मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर तेल ऐड किया है, और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे,
1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं और इसकी भुनाई भी अच्छी तरह हो जाए। यहाँ पे देखिए पानी डाल के मैंने तकरीबन 2 मिनट मसालों को भून लिया है और मसालों में अब अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें चने ऐड करूँगी जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं। चने ऐड करने के बाद तकरीबन 2 कप पानी ऐड करूँगी। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, तो 2 आलू मैंने लिए थे जिनको मैंने इस तरह क्यूब में काट के और थोड़े से पानी में ज़ाफ़रानी रंग डाल के उबाल लिया है और ये बिल्कुल गले हुए हैं। तो ये जो आलू हैं अब मैं इन चनों के अंदर डाल दूँगी और इसे एक उबाल आने तक पका लूँगी। अब इन चनों को मैं हाई फ्लेम पे पकाऊँगी जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। ये देखें चनों के अंदर बॉयल आने लग गया है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसको गाढ़ा करने के लिए। तो यहाँ पे देखें 1 कप में मैंने आधा कप पानी लिया है और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और यहाँ पे देखें चनों के अंदर उबाल भी आ गया है। अब ये कॉर्नफ्लोर मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी और चम्मच से चलाती जाऊँगी। कॉर्नफ्लोर का ये जो मिक्सचर है हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, एकदम से हम सारा ऐड नहीं करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करके तकरीबन 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे इसे हाई फ्लेम पे। देखेंगे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और हमारे मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब ये देखें 4 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और ये ठंडे होने के बाद और गाढ़े हो जाएंगे। तो ये देखें काठियावाड़ी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। ये देखें मज़ेदार और चटपटे कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर वो चटनियाँ और मसाले डालेंगे जो हमने तैयार करके रखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पेशल चाट मसाला डाला है। अब मैं इसके ऊपर हरी चटनी डालूँगी और ये थोड़ी सी इमली की चटनी भी मैं डाल दूँगी। मिर्च मसाले और चटनियाँ वगैरह जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें पापड़ी ऐड करूँगी थोड़ा सा हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी काठियावाड़ी छोलों की चाट बनके तैयार हो चुकी है और वो भी ओरिजिनल रेसिपी के साथ। काठियावाड़ी छोलों को आप गर्मा गर्म अफ्तार में भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।